छोटे क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस फ़ोन चला रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। किस काम से? एक दोस्त है, उसकी मीटिंग है कुछ काम की, अच्छा, तो तुम घर पर अकेले हो, ठीक है? आप ठीक से रहना और थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ठीक है भैया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बस स्टडी के लिए सब भैया वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, कुछ अपने एग्स वगैरह जितने भी हैं निकाल लूँ ना, क्योंकि कल देने हैं ना मुझे, इसलिए सबमिट करने का। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छे से खाना वाना खा लेना, ठीक है? ओके भैया। चलो ठीक है। भैया कहाँ जा रहे हैं? तो भी अचानक से इनका भी कुछ पता नहीं है, कब मीटिंग चालू रहती है और कब मीटिंग ऑफ हो जाती है। चल, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और फ़ोन चलाता, फिर स्टडी पे ध्यान देना। हेलो हेलो। जी, मैं LIC से आई हूँ, बीमा की एजेंट। ओके मैम। तो आप ये बीमा करा लेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। बट मैम इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा मुझे? प्रॉफिट काफ़ी सारे हैं। अब मैं सब आपको यहीं बता दूँगी। चलिए ना ऊपर, क्योंकि काफ़ी धूप हो चुकी है और मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ। ओके मैम, आइए मैं आपको पानी देता हूँ। ओके, आइए। चलो। आइए। आपका घर तो वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम, बैठिए। ओके। तो मैडम आप पानी लेंगी? हाँ। मैं आपको पानी लेकर आता हूँ। ओके। अरे यार, अगर मैं 5 LIC कंप्लीट कर लेती हूँ ना, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और उसकी इनकम अलग से मिलेगी मुझे। कब से कोशिश कर रही हूँ ये अपना टारगेट पूरा करने का, बट हो ही नहीं पा रहा है। आज तो टारगेट पूरा करके ही जाऊँगी। अरे यार, ये LIC की एजेंट तो बहुत यंग है, लेकिन ये LIC वाली तो नहीं लगती किसी भी एंगल से। ऐसा लगता है कोई गुड पर्सनैलिटी की घर की लड़की है। चल, हो सकता है कि जॉब भी करती हो। अब LIC में कंपनी में जॉब करती है तो गुड पर्सनैलिटी तो बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो कस्टमर कैसे हैंडल होंगे। अगर इससे मेरी बात बन गई ना, तो अपनी ही नहीं, अपने पूरी फैमिली का जिम्मा जो है इसके ऊपर दे दूँगा। इससे इसकी कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा और हो सके तो ये टारगेट लेके निकली होगी, इसका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। चल, एक बार बात करता हूँ चल के। मैम, ये लीजिए पानी। थैंक्स। तो बताइए मैडम, आप अपनी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट हैं LIC के, वो मुझे बताइए। तो आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मेरे घर में मैम एक मैम है, मेरे बड़े भैया हैं और मम्मी पापा हैं। तो मम्मी पापा तो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन बड़े भैया और मैं रहता हूँ। बस बड़े भैया तो अभी अभी जस्ट बाहर गए थे। अच्छा। शाम तक आ जाएंगे या फिर 1-2 घंटे में। अच्छा, तो तुम क्या करते हो? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। ओह, फिर तो तुम्हारे लिए तो और भी फायदे वाली बात है। तुम्हें तो बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। और क्या क्या हो सकता है उसमें? और उसमें ये हो सकता है कि जैसे कल को क्या तुम्हारी डेथ हो जाए किसी कारणवश, तो तुम्हारी डेथ होने के बाद पैसे मिल सकते हैं 10 लाख 5 लाख तक। और मुझे इसका, अगर मुझे जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो सुना है कि इसमें क्लेम मिलता है। हाँ, क्लेम भी मिल जाएगा। चलिए, तो मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ इसमें कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू मैडम। ओके, मुझे सारे प्लान समझ में आ गए। समझ आ गए सो आपको? जी मैडम, मैं LIC लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरे बड़े भैया घर पे नहीं हैं। अब वो होते तो उनसे पूछ के मैं एक बार ये फॉर्म फिल कर देता,
लेकिन कोई नहीं, मैं फिर आती हूँ, तुम बाद में फिल कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में आने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी फील कर देता हूँ। ओके, मैं भैया को बता दूंगा। ठीक है, ये लो। तो मैम ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी ऐसी कोई बीमा नहीं है जिसमें मैं जीरो बैलेंस पे इस चीज़ को ओपन करा सकूँ? अच्छा, जीरो बैलेंस। यस मैडम। सो देखिए मैम, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अलमारी में भी वैसे 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि मैं चाहता हूँ अगर जीरो बैलेंस में खुल जाए तो मैं उन सब चीज़ों के बिना वो सब चीज़ें कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जीरो बैलेंस में भी खुलवा सकती हूँ, बट कुछ मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा? हाँ मैडम, फ़ायदा करूँगा ना। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में आपका नाम बताऊँगा, बोलूँगा जी आपसे ही मेरी LIC करवाएं। और बात वो नहीं है ना, तुम बैठो ना यहाँ। बैठूँ? हाँ। अच्छा, ये लीजिए मैडम। तो मैडम बताइए ना कैसे होगा, और सच बताऊँ ना मैं अपने कई सारे फ्रेंड लोगों से आपकी LIC को बोलूँगा कि वो आपकी LIC खुलवाए। अच्छा ठीक है, बट तुम मुझे बड़े पसंद आए। ओह थैंक यू मैडम। वैसे तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इशारों की भाषा में। इशारों की भाषा में समझा नहीं मैडम, आप समझाएंगी तभी तो। मतलब ये कि देखो, मैं काफ़ी साल से LIC में काम कर रही हूँ। अच्छा। और अभी तक मुझे कोई ऐसा लड़का मिला नहीं जिसे देख के मुझे ऐसी फीलिंग्स आए, तो तुम्हें दिख के आई। ओह, तो ऐसी बात है क्या? हाँ, सो आई होप तुम मेरी बातों को पॉजिटिव ले रहे हो। यस मैडम, मैं आपकी बातों को पॉजिटिव ही ले सकता हूँ, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकता। अच्छा जी मैडम। सो आई होप आप समझ गए हो। मैडम, और वैसे मतलब- भी मेरा फ़ायदा ही है, मैं आपका ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा दूंगी, बट क्या मैडम? बट ये कि यू नो आजकल मेरा थोड़ा रोमांटिक मूड रहता है, समझ रहे हो ना। तो कोई बात नहीं मैडम, लेकिन आप पक्का मेरा जीरो बैलेंस पे खोल देंगी ना? मैं अकाउंट तो क्या, मैं तो तुम्हें खोल दूंगी। अच्छा वो सब छोड़िए मैम, तो ये बताइए ना मेरा अकाउंट आप कब खोलेंगी? जल्दी खोल दूंगी, सब्र करो। पर अकाउंट खोलने से पहले जी। तो क्यों ना हम लोग शुभ मुहूर्त कर ले। शुभ मुहूर्त? हाँ, वो कैसा? ऐसा कि देखो मेरे प्यार करने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है और लोगों से। अच्छा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा जी, तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी आंखें बांधनी पड़ेगी। आंखें बांधनी पड़ेगी? लेकिन हाँ। क्यों? अरे सुनिए तो, अरे क्या कर रहे हो ये? मैंने तो कभी ऐसे रोमांस के बारे में नहीं सुना। लगता है आप ज़्यादा ही रोमांटिक हैं। वो तो मैं हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो क्या जरूरत है देखने की, तुम सिर्फ मुझे इमेजिन करो, अच्छा। क्योंकि मुझे खुली आंखों में बड़ी शर्म आ रही है, ओह, इसलिए तो उठो ना। जी। अब मुझे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा तरीका ही ऐसा है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे किया नहीं। आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है सच में। वो तो मैं हूँ, अभी तुमने जाना ही क्या है कि मैं कितनी रोमांटिक हूँ। आपकी जैसी रोमांटिक वाइफ तो नसीब वालों को मिलेगी। हाँ, तो आपके नसीब बहुत अच्छी है कि मैं आपको मिली हूँ। वैसे आप क्या कर रही हैं जो इतनी खटपट की आवाज़ आ रही है? कुछ नहीं, रोमांस की शुरुआत। अच्छा। आप बस आंख बंद करके रिलैक्स होकर लेटे रहिए ना। जी जी जरूर। तो आइए ना। कहाँ रह गई आप? आइए ना। अरे आप तो आ जाइए, कितना टाइम हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आओ ना। अरे चलो मैं ही उठ के बैठ जाता हूँ, तुम आ जाओ ना।
कहाँ चली गई हो? आओ ना, छोटे आ जाओ, आओ ना। देखिए क्या कर रहे हो? भैया ये आँख पे पट्टी बांध के क्या, किसको बुला रहे हो? आ जाओ आ जाओ। अरे वो क्या ढूंढ रहा है? वो लड़की, लड़की? हाँ वो लड़की आई थी मेरे पास, कह रही थी कि आओ रोमांस करते हैं, LIC वाली। हाँ वो जो लड़की मुझे जीने के लिए LIC वाली थी वो? जीने पे आपको मिली थी? हाँ, अभी एक लड़की गई है ना साइड में बैग। हाँ 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 वही लड़की। भैया वो LIC करने आई थी, LIC करने आई थी या फिर भैया पैसे चले गए। पैसे? यार वो पैसे हमारे भी नहीं थे, किसी और के पैसे थे, वो देने थे। भैया मुझे क्या पता था, उसने बोला कि LIC कराऊंगी, अब मुझे लगा कि LIC कर देगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे हाथ पर पट्टी बांध के मेरे दिमाग पर भी पट्टी। तुम ऐसे किसी को भी घर में कैसे घुसा सकते हो LIC के लिए? भैया सॉरी, मुझे माफ। आजकल वैसे ही माहौल खराब चल रहा है, कुछ लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना के पैसे लूट रहे हैं, घर लूट रहे हैं। मैं क्या करूं भैया? यार अब वो किसी और के पैसे थे, मैं कैसे दूंगा उसको? भैया वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, चलो ना उसको पकड़ते हैं, पीछा करते हैं उसका। चलो जल्दी चलो। चलो चलो भैया, चलो भैया।